क्या अब यूपीआई पेमेंट करना फ्री नहीं रहेगा? क्या हर बार क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपकी जेब से एक्स्ट्रा चार्ज भी कटेगा? और क्या अब सरकार तय करेगी कि यूपीआई पर चार्ज लगेगा या नहीं? अगर आप भी रोज फोनपे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट करते हैं, तो यह खबर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि लोकसभा में एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसने करोड़ों यूपीआई यूजर्स की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल गुरुवार को लोकसभा में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स अमेंडमेंट बिल 2026 वॉइस वोट से पास हो गया। पहली नजर में यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका असर आने वाले समय में हर उस व्यक्ति पर पड़ सकता है जो यूपीआई का इस्तेमाल करता है। अब तक रूल बिल्कुल साफ था। अगर आप यूपीआई या सरकार द्वारा तय किए गए कुछ डिजिटल पेमेंट मोड से ट्रांजैक्शन करते थे, तो बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आपसे एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता था। यानी यूपीआई पूरी तरह फ्री था। लेकिन अब कहानी बदल गई है। इस नए अमेंडमेंट के बाद केंद्र सरकार के पास यह पावर आ गई है कि वह खुद तय करेगी कि किन डिजिटल पेमेंट मोड्स पर चार्ज लगेगा और किन पर नहीं। यानी अगर भविष्य में सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके यूपीआई समेत कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स पर सरचार्ज या मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर पैसे देने पड़ेंगे? क्या हर क्यूआर कोड स्कैन महंगा हो जाएगा या फिर आम लोगों को राहत मिलेगी? इसका जवाब जानने से पहले समझिए कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में इस अमेंडमेंट बिल को पेश करते हुए कहा कि देश का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। करोड़ों लोग हर दिन यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में बैंक्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और पूरे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल जरूरी है। सरकार का कहना है कि पूरी तरह फ्री सर्विस देने से इससे जुड़ी कंपनियों और संस्थानों पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है। इसलिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कानूनी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिससे जरूरत पड़ने पर चार्ज लागू किया जा सके। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आज से ही यूपीआई पर चार्ज लग गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिलहाल सरकार ने सिर्फ कानूनी रास्ता साफ किया है। अभी यह तय नहीं हुआ है कि यूपीआई पर कब चार्ज लगेगा, कितना लगेगा और किन ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भविष्य में एमडीआर लागू भी किया जाता है तो उसका असर मुख्य रूप से मर्चेंट्स के साथ होने वाले हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर पड़ सकता है। यानी बड़े दुकानदारों और बिजनेस पेमेंट्स पर चार्ज लगाया जा सकता है। वहीं पर्सन टू पर्सन यानी P2P ट्रांजैक्शंस, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजता है, उनके पहले की तरह फ्री रहने की संभावना ज्यादा है। हालांकि फाइनल डिसीजन पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में होगा। सरकार जब चाहेगी नोटिफिकेशन जारी करके यह तय करेगी कि किन पेमेंट मोड्स पर चार्ज लागू होगा। तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस यूपीआई को आज तक हम पूरी तरह फ्री सर्विस मानते आए हैं, उसके रूल्स बदलने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठ चुका है। अब सबकी नजर सरकार के अगले फैसले पर होगी, क्योंकि उस एक नोटिफिकेशन से करोड़ों यूपीआई यूजर्स की पॉकेट पर सीधा असर पड़ सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।